तो आ गया हूँ टॉप सर्वाइवल मानवा लेके। एंड ये मानवा टॉप इसलिए है बिकॉज तुमने कई बार देखा होगा कि स्कूल स्टूडेंट जो कि सर्वाइव करने के लिए भागता है, एंड कई बार हमने ऑफिस एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा होता हुआ देखा है जो वो अपने आप को सर्वाइव करवाता है किसी तरीके से। लेकिन अपोकलिप्स वर्ल्ड में अब हम देखने वाले हैं कि आखिरकार क्या होगा जब एक ब्लॉगर के ऊपर सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, वो किस तरीके से अपनी जान बचाएगा और तब भी क्या वो लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों को ये सब दिखा रहा होगा। यही पता चलने वाला है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम्हारी तरह और भी लोगों तक पहुंच पाए। और इसके साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ तुम पूरी वीडियो देखोगे। आई एम ओटाकू एक्स। स्टोरी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं एक इंसान को जो कि जंगलों से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे इसका हम कपड़े देख पाते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक कैदी है एंड वो किसी से बच के भाग रहा है। हम देखते हैं वो जंगल से निकल रहा होता है और तभी यहाँ पर वो घबराया हुआ होता है। एकदम से उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई चीज यहाँ पे उसको खींचने की कोशिश कर रही है एंड उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाने वाला है। उसको बहुत ज्यादा पसीने गिरने लगते हैं जैसे वो यहाँ पे घबरा चुका था और एकदम से कोई चीज उसको अंदर खींच लेती है उन जंगलों के बीच, जहाँ पर उसकी सिर्फ चीखने की आवाज रह जाती है और ना ही उसकी बॉडी और ना ही कोई निशान। इसके बाद हम देखते हैं एक आइलैंड को जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था इस आइलैंड पे कोई कभी आया ही नहीं है। ये आइसलैंड इतना ज्यादा यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ था। हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम यहाँ पर सैम है एंड ये एक व्लॉगर है। हम देखते हैं कि बहुत सारी सुपर चैट्स आ रही होती है एंड यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए बता रहा होता है हम लोग सर्वाइव करने के लिए इस जगह पे आए हुए हैं। इस जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ सर्वाइव करने वाला हूँ। तुम मिलो मेरे दोस्तों से, ये सब हमारे साथ यहाँ पे रहने वाले हैं एंड यहाँ पर मैं सर्वाइव करके तुम्हें दिखाऊंगा इस आइसलैंड पे जहाँ पर कोई भी नहीं रहता और इतने साल पहले लोग मारे जा चुके हैं। वहां पर तुम्हारा मेन कैरेक्टर सैम यहाँ पे व्लॉगर हमें किस तरीके से यहाँ पर जिंदा रहता है। इसे जल्दी से सुपर चैट करो। वो सबको यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जब भी से आके लाइव स्ट्रीमिंग में सबको हाई कहो। इसी के साथ सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग डिमांड करते रहते हैं कि जो पीछे बंदा खड़ा है उसे हाई कहने को बोलो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रूड नजर में आ रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी जो लोग होते हैं वो भी ब्लॉगर ही थे एंड कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए थे। हमें दिखाया जाता है सबके सब यहाँ पर आके लाइव स्ट्रीम में पूरा साथ दे रहे होते हैं सैम का, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सैम के लिए आए थे ताकि वो यहाँ पर सैम उनको पैसे दे। इसी के साथ हम सैम को देखते हैं जो ये कह रहा होता है मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आया हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग 2 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाने वाले और यहाँ पर हम तुम्हें पूरी तरीके से सर्वाइव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। हम देखते हैं कि पीछे एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम हम यहाँ पे सोलो रखने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं सैम कह रहा होता है कि तुम मिलो यहाँ पे मेरा दोस्त सोलो से, और इसके साथ ये भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाला है। तुम इसको देख सकते हो, ये कितना ज्यादा मस्कुलर है। हमने सोचा कि ये हमारे काम आ सकता है सर्वाइवल में, क्योंकि अगर किसी ने हम पर अटैक कर दिया तो। इसी के साथ सैम जाता है और सोलो को यहाँ पे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने लाइव स्ट्रीमिंग में अभी तक आकर हेलो नहीं बोला। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि सोलो के मुंह पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता, बट सैम में बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सैम कह रहा होता है तुमने हाई नहीं बोला अभी तक। इसी के साथ जो सैम होता है वो यहाँ पे सोलो को लगातार पंचेस कर रहा होता है और खुद ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और मजे ले रहा होता है और सबको कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी सुपर चैट करो, तभी यहाँ पर जो सोलो होगा वो तुम्हें यहाँ पर हाई कहेगा। सोलो तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो अपने गुस्से को किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा था क्योंकि यहाँ पे उसकी मदर का ऑपरेशन होने वाला था जिसका पैसा सैम देने वाला था अगर वो यहाँ पे उसके साथ आइलैंड पे आएगा तो। हम देखते हैं कि सबके सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे सोल इतना ज़्यादा गुस्से में था तो यहाँ पे सोच रहा होता है मुझे एक अगर मौका मिल गया तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। बट अभी यहाँ पे मेरी मॉम की जान के ऊपर बात है। हम देखते हैं यहाँ पर सैम को जो लगातार सबके साथ मिलकर यहाँ पर चैट में मस्तियाँ कर रहा था और सबको बोल रहा था कि जल्दी से यहाँ पर तुम यहाँ पे हमें सुपर चैट करो। तभी उनकी यहाँ पर सुपर चैट में एक बंदा जाता है जो उनको 1 मिलियन देता है और कहता है तो बदले में यहाँ पर सबके सब उसको हेलो कहेंगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल सबके सब उसे हेलो कहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सबके सब यहाँ पर उस बंदे को जो कि सुपर चैट कर रहा था उसको हेलो कहने लगता है। और बात लास्ट में आ जाती है सोलो पे जो कि यहाँ पे शादी से खड़ा होकर घूर रहा होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था, बट फिर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और यहाँ पर सोचता है कि मुझे यहाँ पर हेलो करना नहीं होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सबके सामने झुककर हेलो कहता है। ये बात देखते हुए तो यहाँ पर जिस बंदे ने 1 मिलियन की सुपर चैट की थी वो भी खुश हो जाता है और तभी यहाँ पर सैम आता है और सोलो को थप्पड़ मारता है और कहता है हे तुमने ढंग से झुककर हेलो नहीं कहा, सबको ढंग से झुको और सबको हेलो कहो। इसके बाद यहाँ पर सैम क्या लगता है कि मैं यहाँ पर जो व्यूवर है उनके सामने को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूवर की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे व्यूवर के सामने जो माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं उसके व्यूवर भी हाँ कह रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर सैम दिखाता है उस लड़की को जो कि यहाँ पर उनके साथ आई थी। असल में ये लड़की पहले बिगाड़ काम करती थी एंड यहाँ पे वो अपनी इमेज वाइट वॉश करने आई थी। इसी के साथ जो बंदे 2 और आए थे वो दोनों के दोनों ब्लॉगर थे। और इसी के साथ हम देखते हैं ये सबके सब इसलिए आए थे क्योंकि इन सबको पैसे की जरूरत थी और सैम ने कहा था कि अगर वो यहाँ पे इस ब्लॉग में चलेंगे तो यहाँ पर सैम सबको उनके यहाँ पे मुंह मांगे रकम देगा।
जब यहाँ पर ऑडियंस मान नहीं रही होती कि वो लोग सच में एक सर्वाइवल जगह पे आए हुए हैं, तो यहाँ पर जो सैम होता है उन सबके मोबाइल उठा के फेंक देता है और कह रहा होता है, हम लोग सच में यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आए हुए हैं एंड यहाँ पर हम लोग तुम्हें ये 2 दिन तक लगातार रहकर दिखाएँगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एकदम से जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो क्रैक होने लगती है और सैम कह रहा होता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? आखिरकार लाइव स्ट्रीमिंग में चैट्स क्यों नहीं दिख रही? और इसे वो अभी बोल ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके बारे में यहाँ पे उसके क्रू मेंबर्स बताते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, शायद इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग आप नहीं कर पाएँगे, तो हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। ये सब देखते हुए पीछे से हम देखते हैं बाकी लोग जो कि उनके ग्रुप में से आ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि तुम हमारे मोबाइल फेंक दोगे। आखिरकार तुमने हमारे मोबाइल्स को क्यों फेंका? और यहाँ पर वो पूछ रहे होते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि सैम उनके मोबाइल को यहाँ से फेंक देगा। जिसकी वजह सैम होता है वो कहने लगता है अपनी सफाई देते हुए कि देखो, मैं ऐसा नहीं करने वाला था, बट देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता तो फिर तो यहाँ पे जो व्यूअर है ना हम पर यकीन नहीं होता, जिस वजह से मुझे तुम्हारे मोबाइल फेंकने पड़े। बट तुम यहाँ पर फिक्र नहीं करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अगर उनको सैम नया मोबाइल खरीद के नहीं देगा तो उनके साथ तो एल लगने वाले हैं। तो सैम कहता है कि तुम मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पता है तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम लोग को नया मोबाइल खरीद के दे दूंगा जब हम लोग यहाँ बड़ी जगह से बाहर जाएंगे, लेकिन तब तक अगर तुम में से किसी ने भी कुछ फालतू बोला तो फिर यहाँ पे बसने वाले नहीं। और इसी के साथ वो यहाँ पर सैम जो होता है वो सोलो के पास आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर रहे, तुम चाहते हो कि अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले तो ढंग से काम करो, ऊपर से जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसे थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। और ये कहते हुए सैम उसे घूरने लगता है और जी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। और हम देख पाते हैं दूसरे बंदे को जो कि समझ रहा था कि यहाँ पर जो सोलो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, लेकिन सोलो ने यहाँ पे अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था क्योंकि वो यहाँ पे पैसे के लिए आया था। हम देखते हैं कि सैम यहाँ पर बंदे को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर सारी की सारी फुटेज भी कवर करनी है। हम यहाँ पे एक लड़की को देख पाते हैं जो कि ब्लॉगर रह चुकी थी, लेकिन फिलहाल अभी वो वापस से इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है अपने क्रू मेंबर्स को कि यहाँ की एक-एक करके अच्छे फुटेज लेना और यहाँ पर चारों तरफ के फुटेज लेना, ताकि ऐसा लगे कि बहुत खतरनाक सीन था, हम लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे हैं। लड़की कह रही होती है कि ये सैम बहुत ज़्यादा ही मेरे को बेकार लगता है, बट क्या करूँ, पैसे के लिए तो हर चीज़ करनी पड़ती है। इसी के साथ सैम यहाँ पे सबको बता रहा होता है कि उन्हें किस तरीके से एक्टिंग करनी है एंड ये साथ सारी चीज़ें। यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की सैम से चिपकने के लिए आती है और सैम को ये देख के तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जहाँ पर इतनी दूर में मस्तियाँ कर रहे हैं, उनसे कुछ मीटर की दूरी पे पीछे उस बंदे की लाश पड़ी है जो आज से कई साल पहले यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है, तो तुम्हें बता दो कि ये कोई मतलब खतरनाक जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग को संभल के रहना चाहिए। इसके बाद भी हम देखते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर जैक होता है वो एकदम से उस लड़की से टकरा जाता है जो पहले उस कॉर्न इंडस्ट्री में काम कर चुकी है और यहाँ पे पैसे और अपनी इमेज वाइट वॉश करने के लिए आई हुई है। और तभी हम देखते हैं वो जैक बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, उसे लगता है कि यहाँ पे उसका कुछ चांस होने वाला है। और इसके साथ जो दूसरा बंदा था वो कह रहा था कि हम लोग कैसे सोने वाले हैं। वो लड़की दौड़ते हुए आती है एंड उसको कहती है कि हम दोनों साथ में सोएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं जो मतलब जैसे बड़े हैं वो रूही है और इसी के साथ वो रूही से चिपक जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो बैठा होता है अपने क्रूमैन के साथ और वो बंदा यहाँ पे फुटेज दिखा रहा होता है और कह रहा होता है ये जगह तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है और सच में लोग देख के तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसी जगह पे तुम गए हुए थे। मुझे लगता है इसके बाद तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। एक साथ रूही को पकड़ते हुए लड़की कह रही होती है हम दोनों साथ में सोएंगे और तुम लोग अलग सोओगे और लड़के और लड़की दोनों का कैंप अलग अलग रहेगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग भी मान जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ फालतू करने के लिए तो नहीं आए हुए थे और 2 दिन का सर्वाइवल की वीडियो बनाने के लिए वो साइलेंट पे आए थे, जिसके बाद वो लोग चले जाएंगे। लेकिन इस बात से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि जो रूही है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़की आती है यहाँ पर सैम के पास एंड यहाँ पर सैम को मक्खन लगाने लगती है। दूसरी तरफ जो जैक होता है उसका तो बुरा हाल हो चुका था रूही को देख के। और वो कह रहा था कि आगे गाड़ी कितनी ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। इसी के साथ वो कह रहा होता है ये कितनी अच्छी फिगर है। और दूसरी तरफ वो मतलब सोच रहा होता है क्या ये कैसा इंसान है भाई तू, अभी तुझे पता है कि वो किसी इंडस्ट्री से आ रही है, उसके बाद भी तेरे ऐसे ख्याल है। बंदा कह रहा होता है कि पास से क्या फर्क पड़ता है, तो बंदा कहता है कि हाँ पता है पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो यहाँ पर रूही को देख के ही पिघल गया था और इसके साथ रूही भी उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अपने क्रूमैन को कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम थोड़ी सी फुटेज ले पाएं। इसके साथ वो यहाँ पे एक बंदा आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसका पैंट नीचे पड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसको उठाता है। असल में एक क्रूमैन था जो सैम के साथ आया हुआ था रिकॉर्डिंग करने के लिए उसकी वीडियो की, लेकिन तभी उसको कुछ सामान मिलता है। जब वो सामने की तरफ देखता है तो यहाँ पर झाड़ियों में से कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। एंड आगे बढ़ते हुए उसे लगता है कि यहाँ पे उसका दूसरा क्रूमैन जो दोस्त है वहीं पे मस्ती कर रहा है। तो कहता है यार
तुम बाहर आ जाओ, ज़्यादा मस्ती नहीं करो। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ के पेड़ टूटे हुए थे। यहाँ पे खून फैला हुआ था और साथ-साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो बैग होते हैं, लोगों के पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर लोग आए थे, लेकिन वो सब के सब मारे जा चुके हैं। इनके साथ जो क्रू मैन होता है वो आता है और बुलेट को उठाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये असली बुलेट है या नहीं। और इसके पीछे हमें एक डायनासोर दिखाया जाता है, जो डायनासोर से घूर रहा होता है और एकदम से क्रू मैन पीछे घूमता है और यहाँ पे बोलता है आखिरकार कौन है मेरे पीछे। उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो यहाँ पे पत्थर उठा के उसका अटैक करने की कोशिश करता है, वो देखता है पीछे तो कोई है ही नहीं। वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, और एकदम से डायनासोर पीछे से आता है एंड एक ही झटके में उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। उसके चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंज जाती है। हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ये आखिरकार ये आवाज़ किसकी थी, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि करके सब के सब ये ढूँढने लगते हैं कि आखिरकार कोई हमें से गायब तो नहीं है। हमको पता चलता है एक क्रूमैन और मतलब दूसरे दोनों क्रूमैन नहीं मिल रहे हैं। एक क्रूमैन तो मिल जाता है जो कि यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहा था एंड वो कह रहा होता है कि नहीं वो तो मेरे को अभी तक नहीं मिला। हमें लगता है हमें उसे जाकर ढूँढना चाहिए। इसके साथ सैम और वो दोनों के दोनों पहुँच जाते हैं उसको ढूँढने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग ढूँढ रहे होते हैं क्रूमैन को कि तभी उन्हें भी वही जगह दिखाई देती है एंड यहाँ पे ब्लड फैला हुआ था। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है, और तभी यहाँ पर सभी सब घबरा जाते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उनका प्लान के बिल्कुल बेकार हो रहा है। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनको दिखेगा कि कुछ लोग यहाँ पे पहले से सर्वाइव के लिए आए हैं, लेकिन उनकी जान जा चुकी है। और यहाँ पे घबराए हुए थे क्योंकि उनको ब्लड देखने को मिल रहा था, जिससे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है कि यहाँ पे कोई तो मरा है। अब हमें दिखाया जाता है सैम को जो कि एकदम से यहाँ पर चमकता हुआ चश्मे के साथ आगे आता है एंड कहता है कि कोई भी घबराएगा नहीं, और इसके साथ ही वो सबको कहता है कि यहाँ पर हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है, तुम लोग घबराओ मत, ये तो नॉर्मली हो सकता है कि किसी जानवर का खून होगा। जिसके बाद यहाँ पर सैम कहने लगता है कि जल्दी से कैमरा निकालो और यहाँ की फुटेज लो। ये बात सुनते हुए जैक कह रहा होता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलने की तैयारी करनी चाहिए और तुम यहाँ पे फुटेज लेने की बात कर रहे हो। आखिरकार तुम किस तरीके की बात कर रहे हो सैम? ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कहने लगता है कि मैंने तुम्हें इसके पैसे दिए, अगर तुम्हें नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे। जैक वो घबरा जाता है और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि सबके सब यहाँ पे पैसे के लिए तो आए थे। आखिरकार वो वापस चले जाते तो उनको पैसे कैसे मिलते। सैम कहता है कि अगर किसी को वापस जाना है तो जा सकता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे पीछे आओ। उसी के साथ वो यहाँ पे क्रूमैन को कहता है कि कैमरा निकालो और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। जब सैम ये बातें कह रहा है तो सोलो, रूही और बाकी सबके मुंह बंद हो जाते हैं। और सबके सब पैसे के लिए आए थे और वो यहाँ पर सैम के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि सैम भी तो उन्हें पैसे देने वाला था। हमें दिखाया जाता है जैक कह रहा होता है कि अगर वो कह रहा है तो ठीक है। हम लोग मान जाते हैं और इसी के साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए सबके सब रेडी हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो क्रूमैन होता है वो रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो जाता है, और तभी सैम कहता है कि आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, बट फिर भी कोई बात नहीं। एक सारा हमें दिखाया जाता है सोलो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो। क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ हो जो कि हम सबकी जान ले सकती है, लेकिन उसके बाद भी तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। ये बातें सुनते हुए यहाँ पर सैम गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है मैंने तो फालतू बोलने के लिए नहीं बोला, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ फालतू की बातें करनी है तो यहाँ पे मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने कैमरामैन को बोलता है कि जल्दी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी की सारी फुटेज लेनी होगी। यहाँ पर जो सोलो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है, बट सैम कहता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर एडवाइस नहीं मांगी है, वो बंद करके बैठो और यहाँ से दफा हो जाओ अगर तुम्हें होना है तो। और इसी के साथ वो कहता है अगर काम करना है तो पीछे आओ, और इसी के साथ यहाँ पर सैम वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो बाकियों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम में से अगर किसी को जाना होगा तो अब तक जा चुका होगा, और अगर नहीं जाना है तो फिर मेरे पीछे आओ। मैं वापस से ये नहीं सुनूंगा कि तुम में से किसी को प्रॉब्लम है चीज़ से। तब वे सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको पैसे से मतलब था, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसका सैम कहता है कि तुमने अब तक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑन करो और ये यहाँ की जितनी भी फुटेज है वो सारी की सारी लो। वो जो ब्लड है उसकी अच्छे से फुटेज लेना, ऐसा लगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा था और हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं। इसी के साथ वो लड़की कैरी होती है, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है कि देखो यहाँ पर किसी इंसान के फुटस्टेप है, आखिरकार ये किस तरफ जा रहे होंगे। ये देखते हुए बाकी सब और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और इसी के साथ सैम यहाँ पे कहता है कैमरामैन को जल्दी से यहाँ पे फुटेज लो, और के बाद कहता है कि देखो नहीं यार यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई हमारे मारने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड भी मिला है। हमारा एक क्रूमैन गायब है, ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे खतरनाक हमला करने की कोशिश की और शायद यहाँ से भाग रहा था। और इसके साथ पता लगता है कि यहाँ पे किसी के फुटप्रिंट भी मिले हैं, ऐसा लगता है कि कोई तो है यहाँ पर जो हम पे अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लगता है यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है या फिर कोई हंटर है, हमें उसे अपनी जान बचा के भागनी होगी। और इसके साथ कहने लगता है ये सर्वाइवल का मेरा पहला दिन है। ऐसे ही करके वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और दूसरों को अपने दोस्तों की तरफ भी कैमरा करके उनके एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है और कह रहा होता है तुम देख सकते हो लोग कितना ज़्यादा घबराए हुए हैं। धीरे धीरे करके वो जंगल के अंदर जा रहे होते हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। यहाँ पे जैक तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बट सबके सब आगे बढ़ रहे थे तो वो पीछे नहीं हट सकता था, तो वो भी उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और सैम यहाँ पे लगातार कैमरामैन से कह के रिकॉर्डिंग करवा रहा होता है। कैमरामैन लगातार उसको रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ पे सैम बोलते हुए चल रहा था, जिसका देख जगह पे वो लोग रुकते हैं और देखते हैं कि वो लोगों ने अच्छी खासी फुटेज ले ली है, तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उनकी फुटेज बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी होती है। सैम कह रहा होता है कि आज की फुटेज तो हो गई, अब बस मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा है यहाँ पे हॉरर फुटेज हमें कोई मिलेगी।
कि तभी उन्हें कोई जगह दिखाई देती है जो कि अजीब सा बंकर दिख रहा था। इसे देखते हुए सभी सब हैरान होते हैं और जैक कह रहा होता है कि हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, हमें वापस लौटना चाहिए। ये बात सुनते हुए क्रूमैन भी कहता है कि हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन सैम कहता है नहीं, ये सही टाइम नहीं है वापस लौटने का। हमारे पास मौका है कि देखो, अगर वहाँ पे खतरा हुआ तो फिर हम लोग वापस आ जाएँगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग को एक अच्छी फुटेज मिल सकती है। इसके साथ ही वो कैमरामैन का गला पकड़ता है और कहता है मैंने बोला मेरे साथ आओ, और अगर नहीं आओगे तो फिर तुम देख लेना कि मैं तुम्हें फायर कर दूँगा, और वो दूसरे बंदे को रखते हुए मुझे कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। ये बात सुनते हुए कैमरामैन भी समझ जाता है कि अगर वो सैम की बात नहीं माना तो उसके साथ बहुत गंदा हो सकता है, इसलिए सैम दौड़ता हुआ जाता है और कहता है सबसे पहले मैं ही जा रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है? तो इसके बाद वो बंकर के पास पहुँचता है। एक-एक करके सब बंकर के पास पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर सैम एक-एक करके स्टोरी बताने लगता है अपने हिसाब से बनाई हुई कि यहाँ पे बहुत खतरनाक अटैक हुए थे, जिसके बाद हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें एक अजीब-सा बंकर दिखा। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई साइंस लैब थी जहाँ पर सोल्जर्स एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर हम पर कोई अटैक कर रहा है। हमें यहाँ पर अपनी जान बचानी होगी और साथ-साथ मैं अपने दोस्तों की भी जान बचाने की कोशिश करूँगा। चाहे यहाँ पे मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इन सब की जान नहीं जाने दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनको कहकर लाया हूँ कि मैं इनको ज़िंदा वापस लौटने के लिए यहाँ पे भेजूँगा। तो इस बीच अगर मेरी जान भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ जैक जो होता है वो ये सब सुनने के बाद और भी ज़्यादा घबरा रहा था। उसे इतना जल्दी मरने का कोई शौक नहीं था। वो कहने लगता है सैम से कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर हम पर कोई अटैक कर दे। ये सब सुनते हुए कैमरामैन की तो वैसी फटी पड़ी थी, एंड वो कह रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है? तुम लोग इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो धीरे-धीरे करके? और इसी के साथ वो यहाँ पे और भी ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसके पीछे है। और तभी वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा, बस मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। आखिरकार ये सब मेरे को क्यों महसूस हो रहा है? कैमरामैन ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी सबके सब घबराते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, ये सच में हो रहा है। तुम वहाँ से भागो। ये बात सुनते हुए यहाँ पे कैमरामैन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो ये देख कर ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार उसके पीछे कौन है। तभी उसकी जान चली जाती है, क्योंकि वो डायनासोर एकदम से उसे खा जाता है, और इसी के साथ कैमरामैन मर जाता है उन सबकी आँखों के सामने। वो लोग इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, और उनके पास टाइम भी नहीं था। उनके सामने वो डायनासोर था लाल आँखों के साथ, और वो उनको घूर रहा था जैसे वही के पल में उनको खत्म कर देगा। और इसके साथ वो तेज़ी से उन सबकी तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो लोग गेट के पास खड़े थे, और अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब वो लोग एकदम से यहाँ पे डिप्रेशन में जा चुके थे। हमें दिखाया जाता है सबके सब एकदम से यहाँ पे मूव होते हैं और सबके सब अंदर जाने लगते हैं। बंकर के अंदर जाते ही वो लोग गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं। गेट इतना ज़्यादा भारी था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग किस तरीके से उस गेट को बंद करते हैं, एंड सच में गेट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पर डायनासोर्स गेट को नहीं तोड़ पाता। ऐसा लगता है कि जैसे इस गेट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए, चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना हो। अब वो लड़की एकदम से घबराती हुई रोने लगती है एंड कैरी होती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी जगह पे आके फँस जाऊँगी। हम लोग यहाँ से फँस चुके हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। बाहर वो डायनासोर हमारा इंतज़ार कर रहा है और हम इस जगह पे अब फँस चुके हैं। जैक भी घबरा चुका था एंड वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। पर ध्यान सबको शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि सबके सब शांत हो जाओ। आखिरकार तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो? और तभी सोलो कह रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन तुमने ही हमें यहाँ पर ज़्यादा ही मुश्किल में फंसा दिया है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सारा ब्लेम मेरे पे कैसे डाल सकते हो? और इसके साथ हम दिखते हैं कि सबके सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। सैम सोलो पे गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा फालतू बोलना है तो तुम बोलो, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम अभी भी जा सकते हो। मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूँगा। मैंने तुम लोग को में से किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती आओ। तुम लोग अपनी मर्ज़ी से आए हो और पैसे के लिए आए हो, तो तुम इस बात का इल्ज़ाम मेरे पे नहीं लगा सकते। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बात सुनते हो सोलो कहता है ठीक है, फाइन, मैं समझ गया, तो क्या कह रहे हो? इसी के साथ वो कहता है लेकिन एक बात याद रखो, अब यहाँ पे बात हमारे सर्वाइवल पे आ चुकी है, तो ज़्यादा तुम्हारी बात मैं नहीं सुनने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का और भी ज़्यादा घबरा रहा था एंड कह रहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे, वो डायनासोर तो हमें मार डालेगा। इसी के साथ हम देखते हैं रूही को जो कि कह रही होती है कि हमें शायद यहाँ पे अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए कि अंदर क्या है, जिससे हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। रूही की बात बाकियों को सही भी लगती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है ये बात तो सही है, और इसके साथ ही यहाँ पे उनको आवाज़ आनी बंद हो चुकी होती है डायनासोर की, तो उन्हें लग रहा होता है वो जा चुका है। वो लड़की कहती है कि हमें गेट खोल के देखना चाहिए, क्या पता वो डायनासोरस यहाँ से जा चुका हो। जैक कह रहा होता है कि हाँ, सुने तो आवाज़ सुनने से तो यही लग रहा है कि वो यहाँ से जा चुका है। सबके सब जैक को कहते हैं कि तुम गेट खोलो, लेकिन यहाँ पर जैक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो यहाँ पर उस लड़के को आगे भेज देता है, क्योंकि वो यहाँ पर उनमें से सबसे ज़्यादा जवान था। एंड वो कहता है कि तुम्हारी उम्र सबसे कम है तो तुम्हें गेट खोलना चाहिए, ताकि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लड़का होता है गेट खोल रहा होता है, उसे वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट एकदम से उसको पता चलता है वो तो गेट भी नहीं खोल पा रहा।
वो कहता है कि मैं यहाँ पे गेट नहीं खोल पा रहा हूँ। ये बात सुनते सोलो कह रहा होता है तुमसे गेट नहीं खोला जा रहा, और जी के साथ ही यहाँ पर सब उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कह रहे होते हैं पहले तो तुम डर रहे थे। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है सच में तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि एक छोटा सा गेट तुमसे खोला जाए। और जी के साथ हम दिखाया जाता है एक एक करके सोलो, और यहाँ पर सबके सब वो जैक यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये गेट अब बिल्कुल ही नहीं खुलने वाला, क्योंकि ये गेट बिल्कुल एक जगह पे स्टक हो चुका है जो कि अब खुलना बिल्कुल नामुमकिन सा है। ये सब देखते हुए लड़की और भी जगह जाती है, और जी के साथ ही यहाँ पर सोलो कह रहा होता है हमें जाके अंदर ही एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अब गेट तो कभी नहीं खुलने वाला, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद वो लोग सोचते हैं क्यों ना इस बंगर को एक्सप्लोर किया जाए। हमें दिखाया जाता है दीवार पर लिखा होता है साइड बी। इसके साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो क्या लगता है इसका मतलब अंदर साइड ए भी होगा, हमें यहाँ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस जगह पे कैसे फँस चुके हैं। उसे ये सब बिल्कुल एक सपना लग रहा होता है, और उसे लग रहा होता है कि अभी वो जागेगा और सारा कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे एकदम घबरा चुका था, उसके पसीने गिर रहे थे। वो कह रहा होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी मैं यहाँ से बच के किसी तरीके से जाना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ बड़ी जगह से बचना चाहता हूँ। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है तो मुँह बंद करके चलो। ठीक है, वो लाइट ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त में वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये देखते हुए सबके सब हैरान होते हैं। सैम कह रहा होता है यार देखो ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं वैसे कमा पाऊँ, हो सकता है कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ कांड हो जाए, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग तो रहेगी, अगर किसी को यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। इसी का तो यहाँ पे सबको कहने लगता है गाइस आप देख सकते हैं हम लोग एक जगह पे स्टक हो चुके हैं, यहाँ पे गेट पे नहीं खुल रहा है और बाहर डायनासोर ने हम पर अटैक कर दिया था। इसके बाद वो अंदर बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लगता है ये मिलिट्री वेस्ट है। इसी के साथ सैम एक करके हर जगह की फुटेज ले रहा होता है। एकदम से लड़की कह रही होती है मैं थक चुकी हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल पाऊंगी। ये बात सुनते हुए रूही कह रही होती है क्या तुम अभी थक चुकी हो, तुम्हें पता भी है कि हमें एक प्रॉब्लम है और के बाद भी तुम ऐसे ड्रामे कर रही हो। अभी तो हमें चलना स्टार्ट भी नहीं किया, हमें नहीं पता कि ये बंकर कितना ज़्यादा बड़ा है, हमें यहाँ पर चलते रहना होगा। वो लड़की कह रही होती है तुम बहुत ज़्यादा फालतू बोल रही हो मेरे बीच में, मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोला है। इसी के साथ उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, एंड जो रूही होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है उस लड़की के ऊपर। एंड जी के साथ वो लड़की भी उल्टा ही यहाँ पे रूही को सुनाने लगती है। सैम तभी उन दोनों के बीच आता है और कहता है कि आखिरकार तुम दोनों में प्रॉब्लम क्या है। ये बात सुनते हैं तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की यहाँ पर सैम के पास आती है और रोने का नाटक कर जो कहती है देखो ना रूही मेरे को परेशान कर दी है, और उस लड़की इतनी ज़्यादा क्यूट और बेशर्म हालत देख कर यहाँ पर सैम कह रहा होता है यहाँ बिल्कुल तुम जो कहोगी वही होगा। इसके बाद यहाँ पर रूही को कहता है कि शांति से यहाँ पर सबके साथ थोड़ा सा वेट करो ताकि यहाँ पर उसके पैर का दर्द कम हो जाए, जिसके बाद हम लोग चलने स्टार्ट करेंगे। एंड वो लड़की जानती थी कि सैम को कैसे मना रहा है, तो यहाँ पे मना भी लेती है आरसी के साथ ही यहाँ पर, और सैम को कह रही होती है कि यहाँ पर तुम मेरे साथ दे रहे हो इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है तो ठीक है बहुत हो गया आराम, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का सोच रहा होता है कि जगह थोड़ी सी अजीब है, अंधेरे में से कुछ दिखाई देता है तो उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है अंधेरे में उसे यहाँ पर एक अजीब सी मुर्गी दिखाई देती है जो कि उसे देखते हुए हैरान होता है एंड कह रहा होता है ये आखिरकार क्या चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि क्या ये मुझे काटेगा। हर चीज़ साथ ही उसे छू रहा होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नज़र में आता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार किस टाइप का चाय यहाँ पर चिकन है। उसी के साथ ही हम देखते हैं वो आगे एक इंसान का हाथ देखता है जो खून से भरा हुआ था। ये देखते ही वो बहुत घबरा जाता है और भागते हुए सैम के पास आता है एंड यहाँ पर उन सबके पास आके वो कहता है मैंने वहाँ पर किसी इंसान का हाथ दिखा जो कि कटा हुआ था। और जी के साथ ही यहाँ पर सबके सब कह रहे होते हैं आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो, आखिरकार साथ ऐसे हो सकता है किसी इंसान का हाथ वहाँ पे कटा हुआ रखा हो। इसके साथ यहाँ पर सबके सब उसके साथ जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार क्या वो कह रहा है वो सच भी है। वो कह रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ। और जी के साथ ही यहाँ पर सबके सब वहाँ पे आके देखते हैं तो असल में वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देखते हुए लड़का कह रहा होता है मैंने सच में उसे यही देखा था, और सैम उसे एक थप्पड़ मार के कहता है ये फालतू की बातें मत करो, यहाँ पर आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं ठीक है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे कह रहा होता है सबको साथ में रहने के लिए, क्योंकि अगर टीम से बिछड़ेंगे तो कांड हो सकता है। जिसका तो लड़का भी उनके पीछे आने लगता है और कह रहा होता है मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने होते हैं कि उस लड़की को अभी शक था कि उसने जो देखा वो बिल्कुल सच था। इसी के साथ वो एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है। वो कह रहे होते हैं कि गाड़ी यहाँ पर किसको रखा गया होगा, किस चीज़ को यहाँ पर रखा गया होगा जो इतना बड़ा साइज में था कि यहाँ पर अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा होता है कि गहराई खत्म ही नहीं होगी कहीं पे। इसी के साथ उन्हें ब्लॉक ए दिखाई देता है। यहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें ब्लॉक ए में जाना चाहिए क्या। यहाँ पर सैम सारा का सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ को रखा गया था बट वो यहाँ पे अभी यहाँ से गायब है, और इसके साथ ही रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। सब कह रहे होते हैं कि हमें अगले ब्लॉक की तरफ बढ़ना चाहिए कि तभी यहाँ पर सैम दूसरी तरफ देख रहा होता है कि तभी उसे एक ब्लॉक दिखता है जहाँ पे सोलो खड़ा था। सोलो कहने लगता है कि ए ब्लॉक में जाने से पहले हमें ये ब्लॉक देखना चाहिए, ये ब्लॉक थोड़ा सा अजीब है
ये होता है कि यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाए। इसी के साथ सबके सब उस ब्लॉक के पास आते हैं और कह रहे होते हैं, हाँ, ये ब्लॉक थोड़ा-सा अजीब तो है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं, क्यों ना हमें अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तभी यहाँ पे उस बंदे को दिखाई देता है, ये वही चिकन है जो कुछ टाइम पहले उसे दिखाई दिया था। सैम को वो बताता है, तो सैम कह रहा होता है, ये चिकन तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है एंड ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो किसी चिकन मतलब कोई चिकन हम पे अटैक भी कर सकता है। ये बात सुनते हुए लड़का कह रहा होता है, वो खतरनाक हो सकता है कि यार तुम उसकी वीडियो क्यों बना रहे हो? लेकिन सैम आगे बढ़ जाता है एंड यहाँ पे चिकन की वीडियो बना देता है, जैसे वो चिकन उसके ऊपर कभी अटैक ही नहीं करने वाला। हमें दिखाया जाता है जैक को, जो ये कहने लगता है कि बचपन से मैं गाँव में रहा हूँ, मुझे पता है चिकन को कैसे यहाँ पे सँभाला जाता है, तो मैं तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ। जिसका सैम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ और तुम यहाँ पे दिखाओ आखिरकार किस तरीके से तुम चिकन को कंट्रोल कर सकते हो। जिसके बाद ये यहाँ पर उसके सामने जाकर पैर मारने लगता है। असल में वो एक डायनासोर था, जिसके बाद यहाँ पर उसको घूरने लगता है। तो सैम यहाँ पर कह रहा होता है, वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और ये देखते हुए तो यहाँ पर जैक को गुस्सा आ जाता है एंड वो क्या लगता है कि मैं इसे डरा के रहूँगा। जिसके बाद उसके सामने पैर मारने लगता है, लेकिन वो चिकन बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखते हुए तो यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है एंड कह रहा होता है, देखा, एक चिकन भी तुमसे नहीं डरा, आखिरकार तुम क्या हो यार, तुम तो बिल्कुल भी मर जैसे हो ही नहीं। ये बात सुनने के बाद अब जैक को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो यहाँ पर कह रहा था कि मैं इस चिकन को छोड़ूंगा नहीं। और तभी यहाँ पर बाकी सब उसे मना करने लगते हैं कि आखिरकार जैक तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर जैक साइड में एक रॉड दिखता है और कह रहा होता है, ये चिकन ऐसे मुझसे नहीं डरने वाला, इसे डराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो लोहे की रॉड लेके वो चिकन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसके साथ ही यहाँ पर वो चिकन एकदम से उससे साइड हो जाता है और बच जाता है। लेकिन तभी जाके एक मारता है रॉड और इसी के साथ जो चिकन होता है वो दूर जाके गिरता है। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है, आखिरकार तूने ये क्या किया। सबके सब शॉक हो चुके थे कि जैक यहाँ पर आखिरकार किस तरीके से एक जानवर को मार सकता है। जैक यहाँ पे कहने लगता है, मैंने जानबूझ नहीं मारा उसे, यहाँ पे गलती से लग गया था। कि तभी यहाँ पर सोलो को यहाँ पे महसूस होता है कि उसके पीछे एक और चिकन आ चुका है, सेम वही जैसा जो कि अभी उन्होंने यहाँ पर गलती से मारा था। इसी के साथ एक एक करके वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स आने लगते हैं जो छोटे साइज के। और ये सब देखते हुए लड़की घबराने लगती है और कह रही होती है, क्या ये उन लोग का यहाँ पे एक झुंड है और हमने क्या कोई गलती कर दी है उनमें से किसी पे अटैक करने के बाद। सैम कह रहा होता है कि शायद सच में हमने कोई गलती कर दी है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उनकी पूरी आर्मी एक जगह पे इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से एक ने के ऊपर अटैक कर दिया था। सैम कह रहा होता है, अब यहाँ से हमें बच के भागना ही होगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे जो जानवर होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर सैम कहता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से जल्दी से भागो। और सबके सब यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। सबके सब लेके यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे बहुत सारे जो चिकास होते हैं उनको ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग जैसे एक रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं इंसानों के कंकाल। और इसी के साथ यहाँ पर सैम की नज़र पड़ती है वहाँ पर एक हाथ पर, और यहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है एक हाथ पर। तभी वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर है जिनके मुंह में खून लगा है। इसका मतलब वो सब के सब यहाँ पे उन्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ सैम उनके हाथ में वो हाथ दिखता है, उनके मुंह में वो हाथ दिखता है जिसके बारे में वो लड़का बात कर रहा था। इसका मतलब वो सच बोल रहा था, ये लोग जरूर हमें मार के खा जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर अपनी जान बचा के नहीं भागी तो। अब वो लोग इतना ज्यादा घबरा चुके थे और चारों तरफ से घिर चुके थे और यहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की पे एक डायनासोरस अटैक करने के लिए बढ़ता है। इस वक्त यहाँ पे वो सब के सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी यहाँ पर सोलो आगे आता है, अपने एक पंच के साथ ही यहाँ पे उस डायनासोर को पीछे फेंक देता है। अब उन्हें एक तरफा लड़ाई तो करनी होगी ताकि यहाँ पर अपनी जान बचा के भाग सके, वो यहाँ पे शांत नहीं रह सकते। हमें दिखाया जाता है कि अब सारे के सारे डायनासोर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, वो लोग अटैक कर देते हैं सोलो के ऊपर। सोलो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, बट उसके बाद वो जैक के हाथ से रॉड लेता है और उन सबके ऊपर अटैक करना शुरू करता है और एक एक करके सारे डायनासोर के ऊपर अटैक कर रहा होता है और बहुत गंदी तरह से उन्हें मार रहा होता है। और सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो, तब तक मैं डायनासोर को संभालता हूँ, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सबके सब यहाँ से भाग जाओ। सबके सब वहाँ से भागने लगते हैं और जो सोलो होता है उन लोग की जान बचाने के लिए एक तरफ से लड़ाई कर रहा होता है। सारे के सारे डायनासोरस उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसको पूरा खून से भर देते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये सब के सब एक ब्लॉक की तरफ भाग रहे थे। जैसे वो एक ब्लॉक में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई भी डायनासोर नहीं है। जिसके साथ ही यहाँ पर रूही कहती है कि हमें सोलो के लिए वेट करना चाहिए, बट सैम कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा, हमें गेट बंद कर देना चाहिए वरना वो डायनासोर हम पे भी अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जैकी सब देख के बहुत ज्यादा घबराया हुआ था एंड वो क्या लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से जाना है। सो यहाँ पर सैम कहने लगता है कि मुंह बंद करके रखो, अभी हम यहाँ पे ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो अब यहाँ से तुम कैसे जा सकते हो। और रूही भी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कह लेती है कि मुंह बंद करके बैठो। सैम कहने लगता है कि गेट बंद करो वरना यहाँ पे वो डायनासोरस आ जाएंगे और हमें मार देंगे। लेकिन रूही नहीं मान रही होती तो सैम उसे धक्का देता है और गेट बंद करने लगता है। जैसे वो लास्ट मोमेंट पे गेट बंद करने वाला था बहुत तेज आवाज आती है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि असल में सैम वहाँ पे पहुंच चुका था लास्ट मोमेंट पे, और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है वो जिंदा बच चुका था। जिसके बाद ही यहाँ पर वो लोग जैसे सामने से डायनासोरस आ रहे होते हैं, सैम एकदम से गेट बंद कर देता है जिस वजह से वो सब के सब यहाँ पर अब बच चुके थे।
सैम कहता है कि अगर मैंने इस मोमेंट पे गेट नहीं बंद किया होता तो हम लोग ज़रूर मर जाते। और इसी के साथ ही वो जब पीछे मुड़ के अपने बारे में तारीफ़ कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सबकी नज़र यहाँ पर असल में सैम पर है, मतलब सोलो पर है, जो कि यहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए एक तरफ़ा भी लड़ाई करके आया है। और सब के सब यहाँ पर सोलो को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, किसी की नज़र भी सैम पर नहीं होती। इस वक़्त सैम को फ़ील होता है कि अब कोई भी यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं चाहता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में उसके साथ हुआ था। और इसी के साथ ही सोलो कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, एंड सब के सब उसके बारे में पूछ रहे होते हैं क्या उसको चोट तो लगी है? तो यहाँ पे कह रहा होता है थोड़ी-सी चोट लगी है, वो ठीक हो जाएगी। और जी के साथ उसकी सब के सब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। और एक तरफ जो सैम उसने गेट बंद किया, वो अपने बारे में सबको बताने की कोशिश करता है कि देखा मैंने अभी तुम्हारी गेट बंद करके कितनी तरीके से जान बचाई, लेकिन कोई भी इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, और इस बात से उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इसी के साथ ही वो डर के कह रही होती है तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। और जी के साथ कह रही होती है तुम तो बिल्कुल सुपर हीरो की तरह यहाँ पर आके हम लोगों को बचा लिया। और जी के साथ ही सैम को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, एक लड़का कह रहा होता है यार तुम तो सच में बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह आए और हम सबकी जान बचा ली। अब सैम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और तभी वो कहता है तूने क्या कहा? तो वो लड़का मुँह बंद करके यहाँ पर शांत हो जाता है और कहता है मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। जिसके बाद हम देखते हैं सैम बजू के कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर मॉल में इतनी ज़्यादा फुटेज तो इकट्ठा कर ली है कि अब हमें यहाँ पर फुटेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लड़का कहने लगता है तो यहाँ पर आखिरकार किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे। एंड सबको कहता है कि अब बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली तो चलो यहाँ से निकलते हैं, और सब के सब यहाँ पर सोलो को छोड़कर आ जाते हैं। सोलो को ये देखकर समझ आता है कि सैम को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है। जी पोरा में कहा जाता है सोलो को, जो कि सैम को ही घूर रहा था। सैम कहता है कि चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर जो रूही हो रही है वो उन दोनों को देखकर समझ आती है कि इनके बीच में पहले भी कुछ रह चुका है, जिस वजह से यहाँ पर जो सैम है इतना ज़्यादा सोलो से गुस्सा रहता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, जहाँ वो देखते हैं वो बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर जो बंदा होता है वो आगे जाता है एंड एक पेड़ को देखता है, उसे टच करने की कोशिश करता है, एंड जैसे ही यहाँ पर उसे टच करने की कोशिश करता है, एकदम से उसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है जो उसके ऊपर आने वाला था, लेकिन तभी वो पीछे हो जाता है। और जी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे का नाम हम डार्क रखने वाले हैं, क्योंकि स्टोरी में ये लोग बहुत आगे तक जाएँगे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, असल में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो सारे के सारे पेड़ असल में एक इंसान की मतलब बॉडी से बने हुए होते हैं। उन सबकी बॉडी वहाँ पर इंसानों की लटकी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता। सैम वापस से रिकॉर्डिंग ऑन करता है और थक के घबराए हुए चेहरे दिखाता है और कह रहा होता है हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आए हैं। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग खत्म करता है और कहता है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रूही को, जो ये सारी की सारी चीज़ें देख रही होती है। जैक उसके पास आता है और डोर यहाँ पर रुमाल लेके आया होता, कह रहा था कि मेरे पास एक रुमाल है तो तुम यहाँ पर अगर चाहो तो अपने पास रख सकती हो। और इसी के साथ ही यहाँ पे सॉकर करता है, बट रूही यहाँ पे उसके इरादे जानती थी। वो यहाँ पर रुमाल उसको इसलिए नहीं दे रहा था ताकि वो अपने आप को साफ कर पाए, बल्कि उसको लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। रूही उसे डायरेक्ट मना कर देती है एंड कह रही होती है कि मुझे रुमाल की ज़रूरत नहीं है। बल्कि दूसरी तरफ तो जैक सोच रहा था कि रूही उसे कहेगी कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तभी यहाँ पर रूही मना करते हुए कहती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास ही रखो। ये बात देखते हुए तो यहाँ पर जैक बहुत ज़्यादा हैरान था, और तभी यहाँ पे ब्लैक इसके पास आता है और कह रहा होता है तुम फालतू में इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो यहाँ पर जैक कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें देखा वो मेरे अंदर कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने यहाँ पर मेरे को रुमाल वापस करके दिया ताकि मैं यहाँ पर अपने पास रख पाऊँ, और लड़कियाँ तो इसी तरीके से हमारे पीछे आती है। ये बात सुनते हुए ब्लैक कह रहा होता है ये फालतू की बातें हैं, तुम इसके अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात सुनते हुए जैक कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देखना कि मैं यहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। तो यहाँ पे ब्लैक कह रहा होता है तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो फालतू में क्यों सोच रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है सबकी ये बात है वो दूसरे तरफ से जो लड़की होती है वो सुन रही होती है एंड कह रही होती है कि इनके पास कुछ और काम नहीं चाहिए, इतनी फालतू की बातें करते रहता है। तभी वो देखती है कि सामने कांटे बहुत ज्यादा ही हैं, ठीक है। साथ ही वो यहाँ पर सबको बुलाती है एंड कह रही होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है। ये सुनते हो सबके सब उधर आते हैं और देखते हैं कि असल में उन कांटों की जो झाड़ी होती है उनके पीछे असल में गेट होता है जहाँ से वो लोग निकल सकते थे। सैम कह रहा होता है कि इसका मतलब हम लोग यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, बट इसके लिए हमें यहाँ पर उन सबको पेड़ों को हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रुई होती है उनके ऊपर कांटे लगे हुए देखकर कह रही होती है कि ये कांटे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इसे टच नहीं करना चाहिए इसे। तो ये बात सुनते हो सैम कह रहा होता है हम लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। इसी बात वो यहाँ पर सोलो को देखते हैं, सोलो कह रहा होता है रुको मैं कोई हथियार लेके आता हूँ। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है ये तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर जैक और ब्लैक को कहता है कि जल्दी से आगे की यहाँ पर जो कांटे वाली झाड़ियाँ हैं उन्हें हटाओ, ताकि हम लोग यहाँ पर जल्दी से गेट खोल के आगे बढ़ सके। ये बात सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि तुम हटाओ, लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं जाना चाहता था। वो दोनों के दोनों घबराए हुए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक होता है वो आगे आता है एंड जिसके साथ वो झाड़ी हटाने लगता है। ब्लैक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है उन झाड़ी को हटाने में, और इसी बीच यहाँ पर जो कांटे होते हैं वो उसके हाथ में चुभ रहे होते हैं। वो कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके साथ मेरे से नहीं हो रहा। जैक कह रहा होता है सही बात है यार, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। कि तभी हम ब्लैक को देखते हैं जिसके बहुत ज़्यादा पसीने गिरे होते हैं और उसको लग रहा होता है
उसके साथ कुछ कांड होने वाला है। इसी के साथ वो महसूस करता है कि जो झाड़ी है, जो कांटे वाली, वो एकदम से उसको चुभने लगी है। वो कह रहा होता है कि गाड़ी क्या हो रहा है, और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो झाड़ियाँ उसको अंदर खींच रही है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और दूसरी तरफ जो जैक होता है वो यहाँ पर रूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर रूही उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती कि एकदम से हमें दिखाया जाता है ब्लैक अंदर गिर जाता है। उसे महसूस होता है जैसे झाड़ियाँ उसको अंदर की तरफ खींच रही है। वो चीखते हुए कहता है कि मुझे बचा लो। इसी के साथ रूही और सब के सब वहाँ पे आते हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड कह रहे होते हैं उसे इसे बाहर खींचना होगा। और तभी सैम बीच में आता है और जैक को कहता है जल्दी से मोबाइल पकड़ो, मैं उसे यहाँ पे बचाने के लिए जा रहा हूँ। और इसके साथ ही जैम यहाँ पर जो सैम होता है वो वीडियो बनाते कह रहा होता है मेरा दोस्त यहाँ पे गिर रहा है, मैं उसे जान बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। उसे लग रहा होता है वो यहाँ पे इस दर्द को सह भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा था। एकदम से यहाँ पर सैम को महसूस हो जाता है कि सच में ब्लैक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और वो कोई यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ब्लैक अपनी जान गंवा देगा। ये देखते हुए सैम भी घबरा जाता है और जल्दी से उसे दम लगा के खींच लेता है। अब यहाँ पे जो सैम होता है वो पूरी की पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो ब्लैक की जान बचा पाए, क्योंकि सैम को महसूस हो चुका था कि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, तो वो ब्लैक की जान बचाने के लिए पूरा दम लगा देता है अपना, ताकि वो यहाँ पे ब्लैक को बाहर खींच पाए। और ब्लैक भी बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है जैसे वो इस दर्द को ज़्यादा देर नहीं सह पाएगा, कि तभी सैम की एंट्री होती है। सैम एक ही अटैक के साथ ही यहाँ पर उनको काट देता है, क्योंकि वो यहाँ पे कुल्हाड़ी लेके आया हुआ था, इसके बारे में सबके बात कर रहा था। और जैक कह रहा होता है कमाल की बात है, वो एकदम से हीरो की तरफ वापस एंट्री करता है और यहाँ पे सारी झाड़ियों को हटा देता है और गेट का रास्ता खुल जाता है। और तब का टेंशन वापस से सैम से हटकर सोलो पे आ जाता है। सोलो कह रहा होता है मैंने इसलिए कहा था कि मैं वेपन लाने जा रहा हूँ। इसके साथ एक एक करके सब के सब वहां से निकलने लगते हैं, और सोलो कह रहा होता है चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और ये सब देखते हुए जैक कह रहा होता है वो कितना कूल था यार। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है कुछ भी कूल वूल नहीं था। उसके साथ ही उसको साइड हटाता है और कहता है मेरा मोबाइल दो। इसके बाद वो भी आगे बढ़ने लगता है, और यहाँ पर जो सोलो होता है वो शांति सोने देख रहा होता है। अब यहाँ पे सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैसे पास्ट में हुआ था वैसा वापस से उसके साथ हो रहा होता है। वो देखता है सोलो की वो वीडियो जिसके अंदर उसने बहुत आसानी से सबकी जान बचाई थी। इसके साथ ही वापस से उस वीडियो को डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ ब्लैक की हमें पता चलता है हालत खराब हो रही है, क्योंकि जो कांटे थे उनके अंदर पॉइजन था, जो कि अब उसकी बॉडी में धीरे धीरे पहुंचने लगा है, जिस वजह उसकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे ग्रीन हो रही है हाथ की। और इसके साथ उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, जिसका तो वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे ड्रॉप बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है ब्लड की। इसके साथ ही सभी सब आगे आ चुके थे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सोलो होता है सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से तुमने हमारी वापस से जान बचा ली। और सैम ये सारा कुछ देख के कह रहा होता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वापस से वही हो जो कि मेरे हाई स्कूल में हुआ था। हमें पता चलता है कि सैम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, और साथ साथ उसके फेस भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन सैम हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करता था। वो हमेशा यहाँ पर उनके साथ अच्छा बिहेव करता था और उनको हंसाता था अपनी जोक्स पे। वो उनके लिए हमेशा कुछ खाने पीने का सामान लाता था, ताकि उन सबका अटेंशन हमेशा सैम पर आया करे। हमें दिखाया जाता है सैम अपने हाई स्कूल के दिनों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर यहाँ पर सब उसको गुस्सा कर रहे थे तो इतना लेट क्यों आए हो। बट वो कहता है मैं तुम लोग के लिए खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। ये बात सुनते हुए सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि सैम उनके खाने पीने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आया हुआ था। एंड यहाँ पे आज वो वापस से उनके कुछ खाने पीने के लिए लाया हुआ था। सबके सबसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एंड एक एक करके सबके सब लेने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम कितने ज्यादा अच्छे हो सैम। जी के साथ यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो ठीक है, अगर तुम लेके आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके साथ मस्ती कर रहा होता है सैम, एंड सबके सब बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड सैम तो बहुत ज़्यादा ही खुश था अपने दोस्तों के साथ। हमें बताता है कि मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज होता है उन लोगों के पास जो खूबसूरत होते हैं। वो लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, चार्मिंग होते हैं, इनको देखते ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मेरे को लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हंसाना पड़ता है, उनके लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो एक मान लो अच्छे इंसान को नहीं करना पड़ता, एक टॉपर को नहीं करना पड़ता, बट मेरे को ये सारा कुछ करना पड़ता है। आखिरकार क्यों, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। इसी के साथ यहाँ पर एक दिन वो अपने दोस्तों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उन सबका अटेंशन यहाँ पर सैम के ऊपर आ पाए। और जे के साथ यहाँ पर उनका अटेंशन सैम के ऊपर आ भी जाता है। सैम इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि लोग उसकी जोक्स पे हंसा करते थे, लोग उससे खुश रहते थे। एंड सैम भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि उनका अटेंशन कहीं ना कहीं सैम यहाँ पे ग्रैब कर पा रहा था। सबके सबसे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एंट्री होती है सैम की क्रश की। लेकिन सैम जो कि उसके हाइट में छोटा था और ये साथ ही यहाँ को इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं दिखता था, इसलिए वो अपनी क्रश को कभी भी यहाँ पर बता नहीं पाया कि आखिरकार उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। एंड जी के साथ यहाँ पर वो उसे देखते हंस रही होती है, जिस वजह से सैम को फील होता है जैसे कि उसे प्यार करती है, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सैम यहाँ पे कह रहा होता है वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसी के साथ यहाँ पर एक दिन बैठा होता है, और हमें पता चलता है कि असल में आज वो दिन था जब वो यहाँ पे अपने ग्रुप के लिए एक नया मेंबर चूज करने वाले थे। वो पूरे मतलब स्टूडेंट में से कोई भी हो सकता था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है यहाँ पर किसी, सोचो किसकी एंट्री हो रही होगी। और के साथ ही हमें पता चलता है एंट्री होती है सोलो की।
हाँ, सोलो उसके असल में स्कूल टाइम में भी रह चुका था, लेकिन सोलो जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, एक फिट इंसान था एंड ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी था, लोग उसे देखते ही इम्प्रेस हो चुके थे एंड यहाँ पर सैम समझ आता है कि अब वो टाइम आ चुका है, जब लोगों का जो यहाँ पर इम्प्रेशन उसने बनाया था अपने ऊपर, वो धीरे-धीरे खत्म होने वाला है। सबकी नज़र अब सिर्फ सोलो पे रहने वाली है और इसी के साथ ही वो ये भी देखता है कि उसकी क्रश यहाँ पे सोलो को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लाल-पीली हो रही है। इसका मतलब उसका यहाँ पे क्रश आ चुका है सोलो के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे मीटिंग खत्म होती है, सारे के सारे मीटिंग में सब कह रहे होते हैं कि वो लड़का देखा कितना ज़्यादा सही दिख रहा था, हमें ज़रूर उसे ही लेना चाहिए और यहाँ पर सैम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता था। यहाँ पर जब लीडर उससे पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सैम उसे कुछ भी नहीं कह सकता था इस बारे में, क्योंकि सबके सब चाहते थे कि सोलो उनकी टीम में आए, तो यहाँ पर सैम भी हाँ कह देता है। सोलो कह रहा होता है कि सच में तुम यही चाहते हो? ये बात सुनते ही यहाँ पर सैम उसे कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि वो हमेशा चुप ही रह जाता था। हमें दिखाया जाता है कि धीरे-धीरे करके जो लोगों का अटेंशन था, जो सैम ले जाया करता था, अब वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे अपना सारा अटेंशन शिफ्ट कर चुके थे उस लड़के पे, जो कि दिखने में बहुत अच्छा था। सैम यहाँ पर दिखता था हमेशा कि जो सोलो है वो कुछ भी कह देता था, लोग उस पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन एक तरफ यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ती थी, मतलब हेल्प करनी पड़ती थी उसकी, क्योंकि यहाँ पर सोलो था उसका कोई भी काम नहीं आता था, तो यहाँ पर सैम उसकी पूरी मदद करता था। लेकिन उसे अब पता चलता है कि ग्रुप का लीडर भी यहाँ पर सोलो को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि सैम तुम्हें उसे प्यार से बात करना चाहिए, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो अभी न्यू ही है। ये बात सुनते हुए अब यहाँ पर सैम समझ जाता है कि अब धीरे-धीरे उसका हर जगह से पत्ता कट हो चुका है। इसी के साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सारा टेंशन अब वो ले जा चुका है। मैं अकेला रह चुका हूँ जैसे हमेशा से था। एक दिन वो यहाँ पर वापस से आता है सबको खिलाने के लिए कुछ, ताकि वो उसका अटेंशन ले पाए। लेकिन वो तभी देखता है अपनी क्रश को सोलो के साथ। हाँ, वो दोनों किस कर रहे थे और ये देखते हुए तुम सोच सकते हो बेचारे का कितना दिल टूटा होगा। मेरी क्लास में भी एक लौंडे का टूटा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो सब देखकर सोलो के पास आता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे थे? सोलो कह रहा होता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अरे भाई तू किस कर रहा था भाई? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या मतलब क्या बोलूँ मैं इसमें? उसके बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है, क्या ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग किस कर रहे थे और उसके अंदर मैं क्या गलत सोच सकता हूँ? तुम लोग यहाँ पर जो डेट कर रहे हो, बात सुनते हुए यहाँ पर की क्रश कह रही होती है नहीं, मैं यहाँ पे फीलिंग्स में बह गई थी, अभी मेरा दिमाग नहीं खराब करो, क्या किसने लिखा है? गांजा फूँक के लिखा माँगा। उसकी क्रश कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच, हम लोग बस गलती से किस कर लिया। और इसी के साथ ही जो सैम होता है वो जगह को छोड़ देता है और कह रहा होता है कि हरामी लोग हैं, गलती से किस होता है क्या? जिसके बाद सैम ने यहाँ पे अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करने का सोच लिया था। उसने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सुधारा और इसी तरीके से वो यहाँ पर एक व्लॉगर बन गया, ताकि वो लोगों का अटेंशन ऑब्जर्व कर पाए और इतना पैसा कमा पाए कि लोग उसको देखें, धीरे-धीरे करके लोग उसे देखने लगे, क्योंकि यहाँ पे वो बाकियों से सबसे अजीब दिखता था। इस वजह से वो धीरे-धीरे फेमस भी होने लगा, लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट देने लगे और उसको पैसे आने लगे एंड अब वो धीरे-धीरे अमीर बनने लगा था। अब वो अपने आप को थोड़ा सुधार सकता था, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सुधार कर सकता था। इसी के साथ ही यहाँ पर सोलो हमें बताता है, मतलब सैम हमें बताता है कि इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को वापस से ट्रैक पे लाया। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। अब यहाँ पे कह रहा होता है और वापस से देखकर ऐसा लगता है कि वो सब कुछ वापस से जाने वाला है जो मैंने इतने सालों में हासिल किया। इसी के साथ ही जैक को हमें दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है ये जगह अब धीरे-धीरे डरावनी होती जा रही है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और इसी के साथ ही वो घबराया हुआ था। तभी यहाँ पर सोलो आ गया था और कह रहा होता है कि हमें आगे तो बढ़ना ही होगा अगर हमें इस जगह से निकलना है तो। और जी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोलो कह रहा होता है नहीं चलो धीरे-धीरे आकर के आगे बढ़ते हैं। और सैम ये सारी चीज़ पीछे से देख रहा था एंड कह रहा था मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, वापस से वही हो जो कि मेरे साथ स्कूल में हुआ था। वो लड़की आगे आके कहती है यार तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, और जी के साथ वो कह रही होती तुम्हारी बॉडी भी कमाल की है। इस तरीके से वो लड़की यहाँ पर सैम की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, मतलब सोलो की। और सैम यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहा था, उसे बहुत से गुस्सा था, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था। और एकदम से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है वापस से रिकॉर्डिंग ऑन करता है ताकि सबका फोकस यहाँ पर सैम के ऊपर आ जाए। सब यहाँ पर सैम को देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और सोलो को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार इस टाइम में वो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकता है। सैम यहाँ पर जैक के पास आता है और जैक से पूछता है तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है? तो जैक भी यहाँ पर नकली स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम सच लोग हम सबने यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और जी के साथ ही यहाँ पर वो लोग कैमरा दिखाते हैं ब्लैक की तरफ और कह रहे होते हैं उसके हाथ में भी चोट लग सकती है। ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पे जैक आगे आता है और कह रहा होता है तुम चाहो तो मेरा रुमाल ले सकती हो जिससे यहाँ पर तुम्हारे हाथ के गिर रहे ब्लड थोड़ा सा रुक जाएंगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर दूसरा कैमरा फोकस होता है रोहित के ऊपर एंड सैम को लगता है तुम्हें यहाँ पर क्या फील हो रहा है? तो रोहित भी नाटक करते कहने लगती है कि हाँ ये कमाल की जगह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में अपनी जान बचा के भागनी होगी। और इसी के साथ ही सबके सभी यहाँ पे ऐसी एक्टिंग करने लगते हैं कैमरा के सामने जैसे यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। साइड ही डाउन लग रहा है कि यहाँ पे वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, बट असल में वो सच में अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं एंड सैम उनके साथ ही मस्ती कर रहा होता है। तो दिखाया जाता है उन लड़कियों के बीच में वापस से वही अनबन शुरू हो जाती है जिसमें उन लोग की फाइट होने वाली थी। लेकिन तभी सैम वापस से यहाँ उन्हें रोकता है और रूही भी बिल्कुल शांत होकर कहती है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती, तुम जैसे उसे फाइट करके
मुझे यहाँ पे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। ये बात सुनने के बाद लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ भी कह ही नहीं पाती क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। वो फालतू में ही यहाँ पर रूही से फाइट ले रही थी। तो उसके बाद वो भी कह देती है कि ठीक है, मुझे भी तुम जैसे से फाइट करने का कोई शौक नहीं है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही थी कि यार मैं फालतू में ही यहाँ पर आ चुकी हूँ और आने के बाद फंस भी गई हूँ। मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कुछ खास मिलने वाला है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर सैम के पास जाके वापस रोने लगती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे उस जगह पे उसे यहाँ पे बहुत सारा डर लग रहा है, ताकि सैम यहाँ पर उसकी एक-एक बात माने और यहाँ पर उसकी सारी बातें सुने। और सैम भी यहाँ पे वैसा ही कर रहा होता है, कैसा नल्ला इंसान है यार ये। और जी के साथ हमें दिखाया जाता है जो जैक होता है वो कह रहा होता है, वैसे ही जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कितने लोगों की जान जा चुकी होगी। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है। और जी के साथ ही देखो तो ज़रा इस जगह को। जैसे ही सैम यहाँ पे वीडियो बंद करता है, वहाँ से माहौल सीरियस हो जाता है और सब के सब बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं एंड आगे बढ़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है सोलो सबको पीछे से देखकर सोच रहा होता है, ये लोग कभी भी पूरी तरीके से सीरियस नहीं हुए, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जैक कह रहा होता है रूही से कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। यहाँ पर उसकी तारीफ करने के लिए उसके आगे आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे रूही बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती। जैक बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर जो रूही होती है उसकी एक भी बात पे यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। और इसके साथ जैक यहाँ पे लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है, बल्कि रूही जाती है ब्लैक के पास और पूछने लगती है तुम्हारे हाथों में दर्द तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों को देख के लग रहा है कि तुम्हारे हाथों में कुछ तो हुआ है। यहाँ पे ब्लैक कहने लगता है नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और इसके साथ ही उससे मना करता है। लेकिन तभी यहाँ पर रूही कहती है, देखकर ऐसा लगता है कि जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यहाँ पे जैक कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम फालतू में ही इसके बारे में इतने ज्यादा टेंशन ले रही हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो कह रही होती है नहीं, तो अपने हाथों को ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों के अंदर पॉइजन जा चुका है। एंड इसी के साथ ही को यहाँ पर जैक को कहती है कि तुम्हें उसको ध्यान से देखना चाहिए। बस सुनते हुए जैक कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, तुम कह रही हो तो चलो देखते हैं। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर ब्लैक को ध्यान से देखने लगता है, तो उसके हाथ को देखता है तो उसे भी अजीब महसूस होता है। लेकिन तभी आगे से यहाँ पर बाकी उनको बुला लेते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपने सामने एक पुल दिखाई देता है, जो कि दूसरी तरफ उन्हें एक बंकर टाइप दिखाई देता है, जहाँ से वो शायद वो लोग यहाँ से निकल सकते थे। इसी के साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं हमें इस जगह को पार करना होगा, इस पुल को पार करना होगा उस एग्जिट पे निकलने के लिए। जैक कह रहा होता है कि अब लोग हम यहाँ से निकल सकते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी सैम उन्हें रोक देता है और कह रहा होता है कि ऊपर देखो, और वो यहाँ पर सोलो उनको इशारा करके दिखाता है कि आखिरकार ऊपर क्या है। उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर जहाँ से पुल से वो गुजरने वाले हैं, उस पुल के जस्ट ऊपर यहाँ पे हजारों की तादाद में बहुत सारे डायनासोरस उनका इंतजार कर रहे हैं उन सबको खत्म करने के लिए। वो लोग घबरा चुके थे कि आखिरकार वो इस जगह से कैसे निकलेंगे। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करने दो, और रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कितने सारे यहाँ पर जो डायनासोरस हैं ऊपर चिपके हुए हैं। और जो यहाँ पर जैक होता है वो तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था एंड कहने लगता है कि अब हम लोग आखिरकार क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर रूही होती है वो कह रही होती है इसका मतलब हम इस पुल को नहीं पार कर सकते। पर सैम कहता है हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अगर हम यहाँ से बाहर जाना है तो यही एक रास्ता है, और यहाँ पर किसी भी तरीके से इस रास्ते को पार करके हमें वहाँ जाना ही होगा। ये जो सैम होता है वो अपना मोबाइल दे देता है जैक के हाथ में और कहता है मेरे को रिकॉर्ड करो, मुझे पता है तुम में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है उस तरफ जाने की, तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद सबके सब शांत हो गए, सैम को देखने लगते हैं एंड सैम कह रहा होता है मुझे ही दिखानी होगी हिम्मत और उस तरफ जाना होगा। तभी ये लोग आएंगे, जो सैम होता है वो धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो धीरे धीरे कर वो पुल को पार कर रहा होता है, आराम आराम से पैर रख रहा होता है और धीरे धीरे पुल पार कर रहा होता है। सबको पसीने गिर रहे होते हैं, सब घबराए हुए थे या सैम यहाँ पर उस पुल को पार भी कर पाएगा। इसी के साथ जो सैम होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे महसूस होता है जो पुल है वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक गलती के साथ ही वो सबकी जान भी जा सकती है। मतलब ऊपर से अगर डायनासोर्स आ गए तो एक के साथ हमें दिखाया जाता है कि गलती से एक आवाज़ होती है और एक डायनासोर की आँख खुल जाती है। सबके सब बिल्कुल चुप हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि उन लोग को सांस भी लेने में घबराहट हो रही थी। और जी के साथ ही वो यहाँ पर सैम जो होता है वो पहुंच जाता है एग्जिट के पास, जिसका तो कहता है एक एक करके सबको आने के लिए। और जी के साथ ही जो सभी सब होते हैं जस्ट देखते हैं कि वो सैम सही सलामत उस जगह पे एग्जिट पे पहुंच गया है, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर सोलो भी उनके साथ ही आगे बढ़ रहा था। हमें दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ये भी ध्यान रख रहे थे कि यहाँ पर किसी भी डायनासोर्स की आँख में खुल जाए, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जैक कह रहा था कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो, ये बस उन्हें क्यों, तो लड़की कह रही होती है कि मेरे सामने ध्यान से देखो। उन्हें दिखाई देता है कि डायनासोर की आँख खुल गई है जो उनके सामने खड़ा हुआ है उनको खत्म करने के लिए। उनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो यहाँ पे उस लड़की के पास आता है। जैसे उस लड़की के पास से गुजर जाता है, क्योंकि उस लड़की के अंदर से कोई ब्लड की स्मेल नहीं आ रही थी, बिकॉज उसको कोई कटने लगा था। और जैक के पास भी आता है और जैक घबराया हुआ था, वो तो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पाता और डायनासोरस उसके भी आगे से निकल जाता है। तभी जैक एक पत्थर फेंकता है दूसरी तरफ, ताकि यहाँ पे डायनासोरस का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ चला जाए, और ये होता भी है। और डायनासोर उस तरफ देखने लगता है जहाँ से वो आवाज़ आई थी और वो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करता है।
इसी के साथ सब के सब घबराए हुए थे, वो सोच रहे थे वो डायनासोरस हट है तो सामने से, जैसे ही वो हटता है सब के सब धीरे-धीरे करके वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर सोलो पूरी तरीके से तैयार था, उसे पता था ये डायनासोरस जो उसे अटैक करेगा और इसलिए उसे मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। बट तभी जैसे ही उसको यहाँ पे अटैक करके मारने वाला था, वो कहता है मैं इसे मार डालूँगा ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे रूही रोकती है एंड कहने लगती है कि तुम अगर इसे मारोगे तो इस आवाज़ से ऊपर जितने भी डायनासोरस सो रहे हैं वो सब के सब जाग जाएँगे और उसके बाद तुम्हें उन सब से लड़ना होगा, तो शांत रहो। ये बात सुनते हुए जैक कह रहा होता है हमें उन्हें दूसरी तरफ आवाज़ से अट्रैक्ट करना होगा ताकि वो लोग वहाँ पर जा पाएँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एकदम से पुल हिलने लगता है और जैसा लग रहा होता है वो पुल सच में सही से नहीं बना। जैसे-जैसे उस पुल में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगती है, जैक कह रहा होता है क्या हो रहा है और एक-एक करके हमें दिखाया जाता है जो डायनासोरस होते हैं उनकी आँख खुल रही थी और सब के सब नीचे आने लगते हैं क्योंकि पुल में बहुत आवाज़ हो रही थी और उसके साथ ही जो डायनासोरस से अटैक कर देते हैं जैसे-जैसे पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है और वो जल्दी-जल्दी अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो डायनासोरस से बच पाए। हमें दिखाया जाता है असल में वो सब के सब अट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पर जो ब्लैक है उसकी बॉडी से गिर रहे हैं उस खून की वजह से। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सब के सब उसके हाथ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देते हैं और ब्लैक अपने हाथ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सारे के सारे डायनासोरस सिर्फ उसके हाथ के पीछे पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो उसके हाथ को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और सब के सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि यहाँ पे सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है जैसे ही डायनासोरस सारे के सारे अटैक करने के लिए आते हैं कि तभी एंट्री होती है सोलो की एंड सोलो एंट्री करते ही यहाँ पर सारी डायनासोर को फेंकने लगता है और यहाँ पर जो ब्लैक होता है उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है पुल टूट चुका था और सब के सब यहाँ पे पानी के अंदर जाने लगते हैं और ऐसा लगता है देखने में जैसे कि उन डायनासोर्स को यहाँ पर पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और सब के सब धीरे-धीरे पानी के अंदर डूबने लगते हैं। लेकिन सब के सब धीरे-धीरे करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं और असल में जैक को यहाँ पर दिखता है कि नीचे जो यहाँ पे पेड़ है वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, वहाँ पर इंसानों की बॉडी है। इसका मतलब वो ये जो पेड़ है उन्होंने भी इंसानों को पूरी तरीके से निगल लिया है। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी सोलो उसको पकड़ के पानी के ऊपर ले आता है और कहता है कि पानी के अंदर मरो मत। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर देखता है कि सब के सब ऊपर आ चुके हैं सिवाय ब्लैक के। वो कहने लगता है कि कार ब्लैक कहाँ है, तो यहाँ पर जैक कहता है मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। ये बात सुनते हुए यहाँ सैम कह रहा होता है मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि यहाँ पर ब्लैक जिंदा भी है या नहीं। मैं उसे लाने की कोशिश करता हूँ, जब तक तुम लोग यहाँ पे पुल के नीचे ही रहना क्योंकि पानी में वो डायनासोरस नहीं आ सकते। और इसी के साथ ही यहाँ पर वही कह रही होती है ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें जल्दी आना होगा। और इसी के साथ ही सब के सब रेडी हो जाते हैं और तभी सैम अंदर जाता है, मतलब सोलो अंदर जाता है और वो देखता है ब्लैक को, क्योंकि यहाँ पर उन पेड़ के जो इंसान थे इंसानों की बॉडी के बीच फंस चुका था और जो इंसानों की बॉडी थी ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा थी कि वो धीरे-धीरे करके जो ब्लैक है उसकी बॉडी को कब्जा कर रही थी। धीरे-धीरे करके वो उसकी बॉडी को पानी के अंदर दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि ब्लैक यहाँ पर सांस न ले पाए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एंट्री होती है यहाँ पर सैम की, मतलब सोलो की, और वो एंट्री करते ही यहाँ पर जो ब्लैक होता है उसको बचाने की कोशिश करता है बट वो जो हाथ होते हैं वो यहाँ पर ब्लैक को अंदर खींच रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर स्लो उसको बहुत मुश्किल से बचा रहा होता है। लेकिन वो हाथ यहाँ पर सोलो को भी पकड़ के अंदर खींचने लगते हैं और सोलो यहाँ पर अब सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो जो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने मुंह में लेके आया था वो धीरे-धीरे खत्म हो चुकी थी। एंड यहाँ पर या तो वो अपनी जान बचा सकता था या फिर वो ब्लैक की जान बचा सकता था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन जहाँ पर सब सोच रहे थे कि सोलो अभी तक आया क्यों नहीं, आखिरकार नीचे क्या हो रहा है और क्या यहाँ पर ब्लैक जिंदा भी है। तभी एंट्री होती है सोलो की एंड यहाँ पर वो ब्लैक को लेके आया था जो कि बेहोशी की हालत में था। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन जहाँ वो चारों तरफ से डायनासोरस ने अटैक कर रखा था और वो लोग अब बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वो देखते हैं उन्हें आगे की तरफ बढ़ना होगा जहाँ पर सैम उनका इंतजार कर रहा है। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें पुल के उस तरफ पहुँचना ही होगा। जिसका सब के सब रेडी हो जाते हैं उसकी बात मानने के लिए और कहते हैं हम तुम्हारे पीछे आएँगे। सैम यहाँ पर ऊपर उन लोग का इंतजार कर रहा था और सोलो कह रहा होता है तो ठीक है। धीरे-धीरे करके हमें पुल को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है और इसी के साथ ही यहाँ पर सब उसकी बात मान के रेडी हो जाते हैं क्योंकि अब तक कुछ नहीं सबकी जान बचाई थी। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर ड्रैगन सूट में इंतजार कर रहे थे, मतलब डायनासोरस, लेकिन वो लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। सो यहाँ पर सैम तो कह रहा होता है यार मैं तो यहाँ से निकल जाता बट उन लोगों ने मेरा मोबाइल ले रखा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जो बैग होता है उसको धीरे से ऊपर खींचता है, जिसके बाद देखे करके वो सबको ऊपर खींच लेता है। हमें दिखाया जाता है सामने डायनासोरस उनको देख रहे थे लेकिन एकदम से वो धीरे-धीरे करके गेट खोलने लगते हैं और यहाँ पर उन्हें पता था कि गेट की आवाज़ होते ही वो डायनासोर पे अटैक कर देंगे और तभी यहाँ पर गेट में एक आवाज़ हो जाती है जिस वजह से वो सारे डायनासोर उनकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ पर जो सैम होता है वो तेज़ी से यहाँ पर उस गेट को खोलने लगता है ताकि वो लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाए और इसके साथ ही जो सैम होता है बहुत तेज़ी से गेट को घुमाते हुए उस गेट को खोलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग निकल भी जाते हैं उस जगह से। और जैसे ही वो जगह से निकलते हैं तभी यहाँ पर जो सोलो होता है वो गेट को बंद कर देता है, जिस वजह से बाकी के कोई भी डायनासोर बाहर से नहीं आ पाता, जिस वजह से उन सब की वापस जान बच जाती है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर से देखते हैं उस जगह को जो कि सच में
बहुत ज़्यादा हिस्से में घिरी हुई थी और जंगलों के बीच में थी। और यहाँ पे जैक कह रहा होता है ये जगह तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, हमें जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलना होगा। सैम कह रहा होता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरा मोबाइल पानी के अंदर भिगा दिया, उसके अंदर जितनी भी फुटेज थी वो सब की सब डिलीट हो चुकी है, क्या वो फुटेज बनाने के लिए मैं वापस से अंदर जाऊँगा? अब यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि यार अगर मेरी फुटेज डिलीट हुई ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। आर्ची के साथ यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फुटेज रिकवर हो चुकी है, जिस वजह से जो जैक होता है उसकी भी सांस में सांस आती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अब तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, इस वीडियो को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा और बहुत ज़्यादा वायरल हो जाऊँगा। और इसके साथ ही वो सबको पैसे देने की भी वादा कर देता है, जिसके बाद सबके सब खुश हो जाते हैं। रूही इन सबको देख रही थी एंड यहाँ पे सोच रही होती है कि हमें जल्दी से अब यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद रूही कहती है कि यहाँ पर जो ब्लैक है उसकी हालत ख़राब है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सोलो ब्लैक को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर जो सैम होता है वो बाबत से कहने लगता है कि नहीं सारा कुछ ठीक हो जाएगा और लेकिन वो कह रहा होता है कल शिप आने वाली है जिसमें बैठ के हम निकल जाएंगे। सब के सब कह रहे होते हैं कल, आखिरकार क्यों? और देखिए साथ ही यहाँ पर सोलो कहता है कि नहीं तुम्हें शिप आज ही बुलानी होगी ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल पाएँ, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ब्लैक की, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर आज ही कॉल करके शिव को बुलाना होगा। ये बात सुनते वो लोग कह रहे होते हैं लेकिन हमारे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर शिव को बुलाएंगे भी तो कैसे? ये बात सुनते सैम कर रहा होता है सही बात है, हम लोग यहाँ पर शिव को नहीं बुला सकते तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है ये बातें करने का। जी बात जो यहाँ पर जो सैम होता है वो कहने लगता है शिप तो कल ही आएगी क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी के साथ ही कहता है कि इंतज़ार करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ ही यहाँ पर अपने लिए कैमरा सेट करना होगा। सोलो उसकी बात नहीं मानता, जिस बात पे सैम और सोलो दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि वो दोनों अलग-अलग रास्ते पे जाना चाहते थे। इसके बीच हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है थप्पड़ मारता है सोलो को, लेकिन इस बार यहाँ पर सोलो बिल्कुल भी इस बात को नहीं सहने वाला था। वो जानता था कि सैम जो हरकतें कर रहा है वो ज़्यादा ही यहाँ पे हद से पार हो रही है। यहाँ पर जैसे ही सैम यहाँ पर सोलो को थप्पड़ मारता है, सैम यहाँ पर देखता है कि सोलो ने उसका हाथ रोक लिया है। अब यहाँ पे सोलो कह रहा होता है मैं बहुत टाइम से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ बट अब मेरे से ये कंट्रोल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम अपना हाथ मेरे से नीचे रखो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। अगर तुमने वापस ये हरकत मेरे साथ की तो मैं तुम्हारी यहीं पर जान ले लूँगा। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं दूँगा। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सोलो 2 पंच एक साथ उसको मारता है, जिस वजह से जो सैम होता है वो पीछे जाके गिरता है। यहाँ पर सोलो कहता है कि जान हमारी मतलब हलक में आ चुकी है और यहाँ पे हमारी जान भी बचेगी भी या नहीं इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन तुम्हें अभी भी सिर्फ पैसों की पड़ी हुई है। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अगर तुमने अभी एक शब्द भी फालतू बोला तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए अपना मुँह बंद करके बैठ जाओ। ये बात सुनते हुए तभी रूही बीच में आती है और उन दोनों को शांत करा देती है और कहती है कि यहाँ पे अभी ब्लैक की हालत ज़्यादा ख़राब है तो हमें उसको देखना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर अभी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनते हुए सोलो कह रहा होता है तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके साथ जो सोलो होता है वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर रूही कह रही होती है सैम बस करो, अब हमें यहाँ पर किसी भी तरीके के आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही सैम क्या होता है ठीक है हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर जल्दी से जाकर मेडिकेट भी जोड़ेंगे ताकि इसको वापस से रिपेयर मतलब इसको वापस से ठीक कर पाएँ। और ये के साथ ही हम देखते हैं सोलो को जो कि कह रहा होता है उसने मुझे बहुत टाइम से गुस्सा दिला दिया, हम उन लोगों के साथ नहीं जाने वाला, वो जाए अपने यहाँ पे और मरवाए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर हुई होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर उसकी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि उसके हाथ में पॉइज़न है और इसके साथ ही हो सकता है वो पॉइज़न उसके हाथ के साथ साथ पूरी बॉडी में फैल जाए। इसके लिए हमें उसकी बॉडी को यहाँ पर पहले मतलब उसका जो हाथ है उसको उसकी बॉडी से प्रिजर्व करना होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर हुसैन को कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें यहाँ पर कहाँ पे क्रिएट मिल सकता है, तो कहना होता है वैसे मुझे पक्का तो नहीं पता और हो सकता है उस कैंप में मिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों की वापस से बहस शुरू हो जाती है और ये चूमू वापस से लड़ाई करने लगते हैं। जैक कह रहा होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये सब तो बहुत ज़्यादा ही बेकार होता जा रहा है, सिचुएशन धीरे-धीरे खराब हो रही है। सैम कह रहा होता है कि तुम सिचुएशन खराब होते हुए देखकर इतना ज़्यादा पैनिक मत करो क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे खड़े होते हैं एंड तभी यहाँ पर सैम कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं एंड यहाँ वो जैक को कहता है कि जाकर तुम यहाँ पर रिपेयर किट ढूंढोगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूही को जो कि अपनी यहाँ पर कपड़े को फाड़ती है ताकि वो यहाँ पर जो ब्लैक है उसके हाथों में बांध सके, जिसके बाद उसके हाथों में बांधती है और वो सब के सब यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे जो जैक होता है वो यहाँ पे ब्लैक को लेके आगे बढ़ रहा होता है बट जो सोलो होता है वो उन लोग के साथ नहीं आता क्योंकि वो उन सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एंड यहाँ पे वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं एंड सोलो दूसरी तरफ चले जाता है और कहता है मैं तुम लोग के पीछे नहीं आने वाला। ये बात सुनते हुए यहाँ पर रूही भी आगे बढ़ जाती है। सैम के साथ हम दिखाया जाता है सैम हाथ में मोबाइल लेकर लाइट जलाता है एंड सभी सब उसके पीछे आने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका था कि वो लगातार जैक को मतलब ब्लैक को कैरी कर रहा था, जिस वजह से उनके साथ नहीं आ पाता और एकदम से वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पर जो सैम होता है वो कहता है जल्दी से हमारे पीछे आओ, लेकिन जैक बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो गलत रास्ते चला जाता है और एकदम से एक जगह पर गिर जाता है, जिस वजह से महसूस होता है कि वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है
और यहाँ पर जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि वो यहाँ पर एकदम से नीचे गिर चुका है। वो कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर पहुँच चुका हूँ। वो अपने सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर अलग ही तरीके का माहौल है, चारों तरफ काला पड़ा हुआ है और पेड़ बिल्कुल अंधेरे में है। तभी रूही कहती है कि यहाँ पर जैक की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें जैक दिखाई नहीं देता। वो लोग कहने लगते हैं कि अभी जैक कहाँ चला गया? इसी के साथ ही सैम कहने लगता है ये पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा कि सब कह रहे होते हैं कि हमें जैक के लिए रुक कर इंतज़ार करना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पर जो पेड़ होता है उसके पास ही यहाँ पर जैक देखता है कि बहुत ज़्यादा अजीब सीन है और बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वो आगे बढ़ने लगता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो ये कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो पीछे रह गया है, उसे जाके लाना पड़ेगा। तभी जैक को यहाँ पर सैम की आवाज़ आती है और वो उस तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर एकदम से वो कहीं पे गिर जाता है। हमें दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो जैक को ढूंढता हुआ चारों तरफ घूर रहा था कि यहाँ पर जैक कहाँ है। तभी यहाँ पर जैक नीचे गिर जाता है एकदम से किसी जगह पर, और एकदम से वो नीचे जाता ही जाता है और मिट्टियों में फिसलता हुआ नीचे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जैक यहाँ पर जाके नीचे गिर चुका था एंड इसी के सामने अपने सामने बहुत सारे इंसानों का कंकाल दिखता है। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था एंड सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन सी जगह पे आ चुका है, क्या वो वापस से उसी बंकर वाली जगह पे आ चुका है? ये सोचते हुए वो भी घबरा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सामने से उसे तो लाल आंखें दिखाई देती है। तो देखने के बाद तो वो एकदम घबरा जाता है एंड सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी वो देखता है कि असल में उसके अंदर से एक डायनासोरस बाहर आता है एंड वो डायनासोरस यहाँ पे सारे इंसानों को खा चुका था एंड वो जैक की तरफ बढ़ रहा था। जैक घबराया हुआ बिल्कुल पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बट वो चढ़ नहीं पा रहा होता और डायनासोरस उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि डायनासोरस उसे मार देगा और जैक अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर नहीं चल पा रहा था और जमीन बहुत ज्यादा फिसलन थी। कि तभी वो ऊपर एकदम से किसी को देखता है। वो देखता है कि सामने उसके यहाँ पर ब्लैक खड़ा हुआ है और तभी हम देखते हैं कि असल में जो सोलो होता है वो खड़ा होता है। इसी के साथ वो यहाँ पर डायनासोर पे हमला करता है और सोलो एक ही अटैक के साथ डायनासोर को यहाँ पर नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं डायनासोर की हालत खराब होती है क्योंकि एक्स जो था उसके सर के अंदर कुछ चुका था। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसको एकदम से रियलाइज होता है कि असल में जैक तो हमारे पीछे आ ही नहीं रहा। तभी वो यहाँ पे पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, वो नहीं मिलता। तभी एकदम से जैक उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि सोलो भी उन्हीं के साथ है और जो ब्लैक है वो सोलो के कंधे पर है। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सोलो होता है कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर गया हुआ था, तभी मैंने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे। जैक बताने लगता है कि वो मुसीबत में था और सोलो एकदम से वहाँ पर पहुंचा और उसने यहाँ पर उसकी जान बचा ली। ये सुनते हुए यहाँ पर सबके सब खुश होते हैं एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेन कैदी होती है। ये तो अच्छी बात है। रूही की बात सुनने के बाद यहाँ पर जो दूसरी तरफ सैम होता है वो गुस्से में होता है। वो यहाँ पे कह रहा होता है मुझे पता है तुम यहाँ पे ग्रुप से अलग रह नहीं सकते, इस वजह से तुम वापस आ गए और ड्रैग के मारे, और तुम जितना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाते हो उतने हो नहीं। लेकिन जैक उसको रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि गलती मेरी ही थी, मैं ही मुसीबत में फंस गया था, सोलो तो मुझे बचाने के लिए आया था। ये बात सुनते हुए सैम नहीं मानता और कहने लगता है कि मुझे पता है ये ज़्यादा अपना आप को टफ दिखाता है उतना है नहीं। ये बात सुनते हुए सोलो एकदम से उसके सामने झुक जाता है और माफ़ी मांग लेता है। उसको माफी मांगता हुआ देख कर यहाँ पर सैम होता है वो अभी भी नहीं रुकता। ये तो यार ये सैम कितना ज्यादा हरामी इंसान है, मैं सोच भी नहीं सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम के सामने आता है और सबके सामने उसे ह्यूमिलेट करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता है अच्छी तरीके से तुम्हारा स्ट्रीमर वाला पास्ट कैसा रहा था। और ये के साथ यहाँ पे कहने लगता है कि याद है ना किस तरीके से ब्लॉगर की वजह से तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ गए थे और तब मैं आया था और तुम्हें बचाया था। तो शायद ये चीज़ भूल चुकी हो कि यहाँ पर जो सोलो होता है जिस झुक के माफी मांग चुका होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सैम नहीं रुक रहा होता और उल्टा सीधा उसके बारे में बोल रहा होता है। सोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी सैम यहाँ पर उसकी मदर के बारे में बात करने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारी मॉम तो यहाँ पे इलाज के लिए फीस मांग रही होगी ना, अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए क्या होगा, इसलिए शायद तुम यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हो। उसको और भी ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहा होता है। उसके बाद पीछे घूम जाता है। सबके सब समझ चुके थे कि सोलो बहुत ज्यादा गुस्से में है और सोलो यहाँ पे पूरी ताकत लगा के अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं ऐसा हो गुस्से में आ जाए। दूसरी तरफ जो सैम होता है वो ईविल फेस यहाँ पे लुक देते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे मजा आया ना। कि तभी हम देखते हैं इनको जो कि कह रही होती है कि बस करो तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और सोलो बिल्कुल चुप होकर खड़ा होता है। वो ये सब सुन रहा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। तभी उन लोग की नजर पड़ती है एक दूसरी तरफ जो पेड़ होता है वहां से लाइट आ रही थी। तो लोग वहां पे झुक के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक बंकर है जी सा, और यहाँ पर ये सब देखने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि वहां से लाइट भी आ रही है, शायद वहां पे कोई इंसान होगा, हमें जाकर वहां पर हेल्प मांगनी चाहिए, क्या पता वो हमारी हेल्प कर पाए। जैक भी ये कह रहा होता है कि हमें वहां पर जाके हेल्प मांगनी चाहिए, क्या पता अंदर भी हमें कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन तभी सैम कहता है नहीं हम लोग वहां नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है कि वहां से अगर कोई डायनासोर निकला या फिर वो यहाँ पे बंकर को कनेक्ट करता हुआ तो हमारी जान वापस से मुसीबत में पड़ जाएगी। और रूही भी यही बात कहती है और कहती है कि हमें खुद का लड़का है यहाँ पे आगे चल के लगाना चाहिए। ये बात सुनते हुए सबके सब मान जाते हैं क्योंकि उन लोग को डर लग रहा था कि वापस से वो डायनासोर्स के बीच में न फंस जाए।
इसलिए वो खुद का कोई कैंप साइड में बनाना चाहते थे जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ हम देखते हैं सबके सब इस बात पे मान भी जाते हैं और सैम कह रहा होता है फिर हमें उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी अब और यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर हम इधर आएँगे। वो सब के सब अपने रास्ते में आगे निकल जाते हैं एंड यहाँ पर सब के सब ग्रुप में चल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सैम होता है वो उसे एक लाइट जलाता है तो उसे पेड़ के नीचे की जगह दिखती है जहाँ पे वो लोग सब रुक सकते हैं। डायनासोर्स की नज़र यहाँ पे उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। वो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह है और सेफ भी है, तो सबके सब वहीं पर सो जाते हैं। हम देखते हैं कि अब सबके सब सो चुके थे लेकिन जैक को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो घबरा रहा था क्योंकि उसने जो हड्डी के कंकाल देखे थे वो देखने के बाद वो बिल्कुल घबरा चुका था। ऐसा उसको लग रहा होता है कि यहाँ पर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हज़ारों लोगों को मार दिया गया है जानबूझ के। इसी के साथ वो यहाँ पे घबरा रहा था और उसको आँख नहीं लग रही होती और तभी यहाँ पे उठ जाता है और कह रहा होता है यार मुझे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है नींद ही खत्म हो चुकी है कि तभी अपने सामने सैम को देख के घबरा जाता है और कहने लगता है कि सैम आखिरकार तुम ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मेरे को। तो सुनते सैम कहने लगता है और इविल फेस लुक देते हुए क्या हुआ मेरे साथ। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे जो डायनासोर को यहाँ पर एक्स मारा था सोलो ने, असल में वो मरा नहीं था, वो जिंदा था एंड वो उठ के खड़ा हो जाता है अपने रिवेंज के लिए और वो पूरी तरीके से तैयार था उन सबको खत्म करने के लिए जिसने उनके ऊपर अटैक किया था। और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। हमें दिखाया जाता है जंगलों के बीच में यहाँ भी कुछ आवाजें आने लगती है जैसे वो डायनासोर उनको ही ढूंढ रहा हो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोलो होता है वो आगे बढ़ रहा होता है ब्लैक की तरफ क्योंकि ब्लैक अपनी आंख नहीं खोल रहा था। सोलो यहाँ पर ब्लैक को उठाने के लिए जाता है पर जब यहाँ पे लगातार सोलो को आवाज देता है यहाँ पे ब्लैक को और ब्लैक नहीं उठता तो सोलो यहाँ पर खुद आगे जाता है और ब्लैक को उठाने की कोशिश करता है। इसी के साथ जैसे ही सोलो अपना हाथ ब्लैक की तरफ बढ़ाता है एकदम से जो यहाँ पर ब्लैक होता है उसकी बॉडी से एक अजीब सा पदार्थ निकलता है जो कि बिल्कुल यहाँ पे उसी पानी के अंदर देखा गया है प्लांट की तरह था। और अब हमें पता चलता है ब्लैक पूरी तरीके से क्रीचर में बदल चुका है जो कि सोलो को भी अपने अंदर लेता जा रहा है और धीरे धीरे वो सारे हाथ सोलो को अंदर ले जाते हैं। तो क्या होने वाला है आगे कहानी में, आखिरकार के सोलो जिंदा बचेगा और आखिरकार कहानी में इस तरीके से ट्विस्ट कैसे ले रही है। मैं तो बता दूं कि मानवा इतना ज्यादा खतरनाक है, यकीन मानो मैंने इसके मतलब कुछ ज्यादा आगे चैप्टर पढ़े थे एंड यकीन मानो इतना ज्यादा खतरनाक मानवा है कि मैं सच में इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बट मैं ये भी डर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि ये मानवा सर्वाइवल वाला देखने के बाद तुम लोग बिल्कुल भूल ही जाओ बाकी मानवा को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक सर्वाइवल वाला मानव लाने का सोच रहा हूँ। तो तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम इस मानव को पूरा कंटिन्यू देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। देखो तो मानव अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मानव सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे अच्छी खासी एंगेजमेंट आ जाए। मैं वीडियो 2 घंटे की बनाने वाला था क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो तो मेरे को अभी प्लान अभी कैंसिल करना पड़ा। मैं सच बता रहा हूँ, जस्ट अभी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हुआ था 1 घंटे की और, लेकिन मेरे को प्लान कैंसिल करना पड़ा बिकॉज तुम लोग 2 घंटे का मानव देखते नहीं हो, इसलिए मैं 1 घंटे की बना के अपलोड कर रहा हूँ। बाकी अगर इस पे अच्छी खासी एंगेजमेंट आ जाती है, तुम लोग पूरा मानव अगर वॉच करते हो तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा एंड सेकंड पार्ट 2 घंटे का रखने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से एक चूज करो जिससे नेक्स्ट वीडियो आ सकती है। पहले तो मेरी क्रश मुझे खुदा के प्रपोज करे जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और दूसरा मैं तुम लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ कि इस वीडियो को वायरल करा दो। वो हो सकता है जब तुम यहाँ पे इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे जो कि मानो देखते हैं और नहीं भी देखते तो शेयर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा आपके तुम्हें मार बैठ के जाएंगे, तो उनको शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और बाकी कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना जहाँ पे मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो कम्युनिटी पोस्ट जरूर से चेक कर लेना हफ्ते में कम से कम 1 बार सैटरडे को।